एक घटना मेरे साथ घटी थी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दतिया। भागवत की कथा थी। वर्ष था 2014। एक घोड़े पर मैं बैठ गया। कथा में आयोजक लोग घोड़े पर बैठाई देते हैं, तो वो घोड़ा इतनी जोर से लेकर के भागा, इतनी जोर से लेकर के भागा, रेल क्या चलेगी इतनी रेस में, और इतनी जोर से पटका, एक पत्थर पर जाकर के गिरा, बेहोशी हो गई। 10:30 बजे की घटना थी। 12 बजे मुझे कथा शुरू करनी थी। स्थिति ऐसी थी कि कोमा में जाने की जरूरत। आज छोड़ दी थी। लोग रोए बड़ी जोर से, कहा कि ये तो अब जिंदगी बचेगी नहीं, जीवन बचेगा नहीं। कथा के लिए और किसी वक्ता की उन्होंने व्यवस्था कर ली। मुझे अस्पताल के लिए लेकर के गए। घड़ी में 11:15 बज रहा होगा और मुझे होश आ गया रास्ते में। मैं होश में आ गया। मैंने कहा कहाँ लेकर के जा रहे हो? सुन करके लोगों को खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हें घोड़े ने पटक दिया है, तुम बेहोशी में चले गए। मैंने कहा नहीं, मैं होश में हूं, मुझे अस्पताल मत लेके जाइए, मुझे वापस लेकर के जाइए। मैंने लेट करके उस दिन की पूरे 4 घंटे की कथा करी। कुलदीप तुम थे उस कथा में? कथा नहीं छोड़ी। और सत्य तो यही था कि मैं मौत के मुंह में से बाहर निकल के आ गया। उस दिन से इस उम्र को मैं ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट मानता हूं। पहली घटना। एक घटना गाड़ी के साथ इतनी जोर से एक्सीडेंट हो गया। हम वहां से आ रहे थे, कहां से, नेमी सारण से, मंडला गौशाला के लिए जा रहे थे। गाड़ी की छिप्पी उड़ गई। हमारी यात्रा में भगवान संग में होते हैं। संग में 2-3 पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी थी, ब्रह्मचारी बच्चे बैठे हुए थे। गाड़ी सामने से एक बोलेरो कट पे आ गई। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खत्म हो गई। देखने वालों को लगा कि इसमें जो है वो जिंदा नहीं बचा होगा। तो गाड़ी में हम 5-7 लोग थे। किसी को मच्छर की खरोंच चल करके नहीं आई। इसलिए देवी देवताओं को पूजा पाठ किया जाता है, इसलिए उनको वंदन किया जाता है। इन धार्मिक कार्यों से दूर मत भागिए, जोड़ करके रहिए। ईश्वर को मानने में बड़े आनंद है। जिस विभीषण ने राम को माना, जाना, पहचाना, विभीषण का नाम 7 चिरंजीवों में आ गया। और जिस रावण ने राम का विरोध किया, हर 10वीं के दिन उसका पुतला फूंका जाता है। ईश्वर का विरोध करने में आज तक कभी किसी को फायदा नहीं है। भगवान को एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको समझिए, उसको मानिए।